कैसे हैं आप? उम्मीद है बखैर आफियत होंगे। लॉकडाउन की वजह से बोर तो नहीं हो रहे? बोर हो रहे हैं तो गार्डनिंग का आइडिया कैसा रहेगा? कच्ची जगह अगर घर में नहीं है तो रूफ़ गार्डनिंग बेस्ट रहेगी। आप अपने घर की रूफ़ पे बहुत सारी चीज़ें ग्रो कर सकते हैं, वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपसे अपना रूफ़ टॉप पर एलोवेरा ग्रो करने का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। मैं इतना तकरीबन इसी साइज़ का एक छोटा सा पौधा लेके आई थी नर्सरी से, और पहले ये तकरीबन मार्च में मैं लेके आई थी, और फर्स्ट 3 मंथ तो इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं रही। शायद ये अपनी हैबिटेट को मिस कर रहा था, अकेला था, क्योंकि गार्डनिंग करते हुए एक बात तो आपको जहन में रखनी है कि ये भी हमारी तरह की लिविंग थिंग्स हैं। और इसके बाद 3 मंथ्स के बाद, जैसा कि आपको पता ही है कि रेनी सीज़न स्टार्ट हो जाता है जुलाई अगस्त में। तो रेनी सीज़न स्टार्ट हुआ तो इस तरह से इसने ना छोटे छोटे ये बेबी प्लांट्स निकालने शुरू कर दिए। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह से। और फिर ये कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से खुश रहने लगा और अपनी ग्रोथ को बढ़ाने लगा। फिर मैंने इनकी रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दी और इनको मैं दूसरे गमलों में शिफ्ट करती गई, और रिजल्ट्स ये इसके आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। ये काफ़ी सारे अब मेरे पास एलोवेरा प्लांट्स हैं। ये मेरा तकरीबन 3 इयर्स का रिज़ल्ट है जो आपके सामने है। पहले तो मैं बहुत डरती थी इनको रिपोर्ट करने के लिए, तो रेनी सीज़न में ही करती थी, क्योंकि मेरे ख़्याल में मैं ये सोच रही थी कि मे बी ये किसी और सीज़न में मैं करूँगी तो ये ख़राब ना हो जाए, तो रेनी सीज़न में ये इनकी रिपोर्टिंग बेस्ट रहेगी। लेकिन अब तो मैं इसे किसी भी मौसम में रिपोर्ट कर लेती हूँ, समर में भी, विंटर में भी इसको रिपोर्ट कर लेती हूँ। तो इसके बेनिफिट्स के तो आप सब जानते हैं, स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, और ख़ास तौर पर ये इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट प्लांट है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट से सारे टॉक्सिन को ख़त्म करता है और आपकी इन्वायरमेंट को क्लीन करता है। इसलिए मेरे ख़्याल में ये अबंडेंथ में आपके घर में ये प्लांट होना चाहिए, ताकि आपकी इन्वायरमेंट को ये क्लीन रख सके। अच्छा, अब इसके साथ साथ मैं आपको रूफ़ गार्डनिंग के लिए कुछ टिप्स देना चाहूँगी। पहली बात तो ये है कि एलोवेरा के हवाले से अगर मैं बात करूँ या किसी और भी प्लांट के हवाले से बात करूँ, तो सबसे पहले तो आपने सॉइल का बहुत ध्यान रखना है। आपकी सॉइल फ्लफ़ी, सॉफ्ट होनी चाहिए, जिसमें इसको ना अपनी रूट्स आगे ले जाने के लिए, नीचे बढ़ाने के लिए इसे कुछ मुश्किलात पेश ना आए पौधे को। तो ये इसका एक बेनिफिट तो आपको ये मिलेगा कि आपकी जो है ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, और दूसरा बेनिफिट आपको इसका ये भी मिलेगा कि आपकी जो रूफ़ है उस पर बर्डन ज़्यादा नहीं होगा। तो मेरा तो ये मसला मेरे इस नीम के ट्री ने सॉल्व कर दिया है, क्योंकि मैं इसके जब भी अपने छत की या अपनी रूफ़ की सफाई करती हूँ, तो मैं सारे इसके लीव्स इकट्ठे कर लेती हूँ, उन्हें किसी सैक में, बोरी में डाल लेती हूँ और धूप में रख देती हूँ, तो वो बहुत क्रंची से हो जाते हैं। अब उनको मैं सोइल में मिक्स करती हूँ और कुछ सैंड उसमें मिक्स कर लेती हूँ, तो वो बहुत ही लो वेट किस्म की एक सोइल कंपोस्ट के साथ तैयार हो जाती है। आप देखेंगे कि ये आपके सामने क्रेट है, इसको कितनी इजीली मैंने उठा लिया है। इसमें जो वेट है वो आपको एलोवेरा का वेट ही नज़र आएगा। बाकी इसमें देखें लीव्स ही हैं, तो आपकी रूफ़ पे कोई वेट ज़्यादा नहीं होगा, मतलब कि आपकी रूफ़ ना इससे डैमेज नहीं होगी। और अब आप को मैं इसकी वो समर और विंटर में इसकी केयर के बारे में बताती हूँ। विंटर में तो इसका कोई मसला नहीं है, कहीं भी पड़ा रहे तो। लेकिन वाटरिंग का है कि 2-3 डेज़ के बाद आपने इसकी वाटरिंग ज़रूर करनी है, और समर में आपने इसकी वाटरिंग के लिए आपने डेली इसकी वाटरिंग करनी है। लेकिन आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर ये बहुत ज़्यादा धूप में पड़ा हुआ है तो इसके ये सर्वाइव तो कर जाएगा, मतलब इसे कुछ नहीं होगा अगर आप इसकी वाटरिंग करते रहेंगे। लेकिन इसके ये लीव्स देखें आपको कितने हेल्दी और जेल वाले नज़र आ रहे हैं। अगर आप इसको ज़्यादा धूप में रखेंगे तो इसके लीव्स में जेल ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये खूबसूरत ही नज़र आएंगे, मतलब कि सूख जाएंगे। और बात आपसे शेयर करना थी कि आपके घर में बहुत सारी वेस्ट चीज़ें पड़ी होती हैं जिनका आपको पता नहीं होता कि आप कहाँ इनको यूज़ करें। जैसे ये मेरे घर में एक स्विमिंग पूल पड़ा हुआ था और ये ख़राब हो चुका था, तो मैंने इसमें कुछ सोयल डाला है और ऐसे ही लीव्स इकट्ठे करके इसमें डाल दिए, और मैंने इसमें एलोवेरा लगा दिए कुछ। उसके बाद ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ग्रो कर गए और इनके बेबी प्लांट भी आने शुरू हो गए। इसके बाद इसके ऊपर मैंने थोड़ी और सोयल वगैरह की और मज़ीद इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर दी, कुछ लेके दूसरे प्लांट्स लगा दिए। इस तरह से आपको ये एक हीप सा नज़र आ रहा होगा, जिसमें 3-4 लेयर्स एलोवेरा की हैं, और मैं इन्हें नीचे से असल यूज़ करती रहती हूँ। ऊपर मैंने ये
ग्रीन चिलीज़ की वो लगा दी है, इस पे पनीरी लगा दी है। इसका जो भी रिज़ल्ट होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये 7 एलोवेरा भी इधर से निकल रहे हैं। इसमें मुझे एक और फ़ायदा है कि जब मैं इसकी वाटरिंग करती हूँ तो ये चिलीज़ की वाटरिंग के साथ नीचे एलोवेरा की वाटरिंग भी हो जाती है। मतलब कि ये आपके वाटर भी कम यूज़ इस तरह से होगा, मतलब इसकी वाटरिंग करेंगे तो साथ में उसकी भी हो जाएगी। इस तरह से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और अब इसकी रिपोर्टिंग के लिए आपने इसकी रिपोर्टिंग किस तरह से करनी है, ये बहुत ही ईजी है, मैं आपको बता देती हूँ। रिपोर्टिंग के लिए आपने ये देखना है कि जिस सॉइल में आप इसको या जिस भी पोट में आप इसको रिपोर्ट कर रहे हैं उसकी सॉइल बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी सी होनी चाहिए। ये देखें, इसमें मैंने सैंड कुछ मिक्स किया हुआ है और लीव्स वगैरह भी थोड़े बहुत इसमें जितने मेरे पास थे वो मैंने इसमें मिक्स कर रहे हैं और ये आपको बड़ी फ्लफ़ी सी सॉइल नज़र आ रही है। अच्छा, आपने इसको निकालना कैसे है? मेरे ये पोट्स में से और ये क्रेट्स में से तो ये बहुत इजीली निकल आते हैं क्योंकि इसके अंदर लीव्स ज़्यादा हैं। ये देखें, आप सारे भी आसानी से इसमें से उठा सकते हैं। इस तरह से आपने कोई एक प्लांट ये खींच लेना है इस तरह से। ये छोटे इसमें बेबी प्लांट्स भी हैं, वो भी आप निकाल सकते हैं इस तरह से। तो ये आपने जगह बना लेनी है, बना के इसमें ये इस तरह से लगाना है कि ये अच्छे से खड़ा हो, गिरा हुआ ना हो। और ये बेबी प्लांट भी मैं इसमें शिफ्ट कर देती हूँ। मैंने तो इसमें कुछ और ग्रो करने का सोचा हुआ है, चिलीज़ मैंने इसमें लगानी है, लेकिन ये जस्ट आपको बताने के लिए। इसके बाद आप इसको लगाने के बाद आप इसकी रिपोर्टिंग, इसमें मैं थोड़ी सी सॉइल और ऐड करूँगी नीचे से अपनी क्यारी से ला के। और अब आपने इसकी वाटरिंग करनी है और इंशाल्लाह से आपके बहुत अच्छे से ये ग्रो करेंगे अगर आप जो टिप्स मैंने आपको दी हैं अगर आप उनको फॉलो करेंगे। कुछ और भी मज़ीद आपने पूछना हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट जो भी मेरा एक्सपीरियंस है प्लांट्स के साथ, जो भी मेरी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। शुक्रिया।